नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल हायर मैथ्स में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स टीचर की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कोर्स को स्टार्ट किया था। अगर आप स्कूल टीचर मैथमेटिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम पहले अंडर ग्रेजुएशन के जो कोर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अगर पढ़ना चाहते हैं तो भी ये लेक्चर सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। पिछले लेक्चर में हमने सब ग्रुप को डिस्कस किया था और आज जो है हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब ग्रुप पढ़ेंगे, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन जो रहता है एग्ज़ाम में। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। पहले हम समझ लेते, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सब ग्रुप का क्या मतलब है, फिर इन प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। तो सब ग्रुप का क्या मतलब है? सबसे पहले आपके पास एक ग्रुप होता है। ग्रुप एक ऐसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है विद सम बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि ये जो ऑपरेशन रहेगा ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप बनेगा अगर ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो, अगर इस ग्रुप में इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो और हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो आपके पास ये चार प्रॉपर्टी हो गई। ये नॉन एम्प्टी सेट के साथ आपके पास क्लोजर होना चाहिए ऑपरेशन, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए और इन्वर्स एग्जिस्ट करे हर एक एलिमेंट का। तो इस स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कहते हैं। फिर हमने इसके बाद पढ़ा सब ग्रुप। सब ग्रुप का क्या मतलब है? एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट, एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट जो जी से हमको, जी का आप कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लीजिए। एच मैंने ले लिया। एच इज़ सम नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ के एंड के नहीं, जी अपना ग्रुप है और H हमने इसका नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया। इफ़ H अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ जी का जो ऑपरेशन है उसी ऑपरेशन में H भी अगर ग्रुप बन जाए, अगर ये भी ग्रुप फॉर्म करे, तो हम क्या कहेंगे कि H जो है वो G का सब ग्रुप है। तो G के रिस्पेक्ट में H क्या कहलाएगा? सब ग्रुप। वाई? बिकॉज H ग्रुप तो बन ही रहा है एंड H इज सबसेट ऑफ G। क्योंकि H G का सबसेट है तो ये क्या कहलाएगा? सब ग्रुप ऑफ G। और उसके लिए हम क्या नोटेशन यूज़ करते हैं? ये, ठीक है। फिर उसके बाद जो और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह हमने डिस्कस किए थे। अब हम सब ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, एज अ थ्योरम आप इनको बीएससी के कोर्स में पढ़ते हैं। पहली क्या प्रॉपर्टी है? इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप इज़ ऑल्सो अ सब ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई जी ग्रुप है और इसके हम दो सब ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, ये दो इसके सब ग्रुप है जी के, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रही है तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या रहेगा? सब ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन से बनने वाला जो सेट रहेगा वो भी क्या होगा? सब ग्रुप बनेगा जी का। ऐसा क्यों होता है? तो इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये क्यों सब ग्रुप बन रहा है। देखिए, सब ग्रुप के लिए आपको क्या करना है? अब सब ग्रुप है, इसका मतलब सबसे पहले ये सब सेट होना चाहिए जी का और उसके बाद ये ग्रुप भी बने अपने आप में। तो क्योंकि H और K दोनों सब ग्रुप है, इसका मतलब H और K जो है वो सबसेट भी रहे होंगे जी के। और क्योंकि H और K सबसेट है तो H इंटरसेक्शन K भी क्या रहेगा? जी का सबसेट रहेगा। अब सबसेट तो है, अब मुझे इसको सब ग्रुप दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब ग्रुप क्यों पहले आप ये भी दिखाएंगे कि ये नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी कैसे दिखाएंगे? सबसेट तो है बट ये भी दिखाएंगे कि नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब क्योंकि H और K सब ग्रुप बन रहे हैं तो दोनों ही ना आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन कर रहे होंगे। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो H में भी होगा और K में भी होगा। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो H इंटरसेक्शन K में आएगा। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये जो सेट है ये नॉन एम्प्टी है। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं इंटरसेक्शन जो रहेगा वो नॉन एम्प्टी रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है कि ये सब ग्रुप बने। सब ग्रुप के लिए मतलब ग्रुप बने, तो ग्रुप के लिए हमारे पास चार प्रॉपर्टी है, उनको करवाए सेटिस्फाई। लेकिन हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था कि आपको जब सब ग्रुप प्रूव करना है तो आपको वो चारों प्रॉपर्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हमने दो टेस्ट पढ़े थे, 1 स्टेप टेस्ट एंड 2 स्टेप टेस्ट। तो जो 1 स्टेप टेस्ट है उसको हम यूज़ करेंगे। उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप दो एलिमेंट इस सेट से उठाइए, मैं कोई भी दो एलिमेंट उठा देती हूँ, A एंड B बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K, तो मुझे क्या दिखाना होता है? A इंटू B इन्वर्स इस सेट में बिलोंग करवाना होता है, तो ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। A B इन्वर्स मुझे इसमें बिलोंग करवाना है। A B किस में बिलोंग कर रहे हैं? H इंटरसेक्शन K में। इसका क्या मतलब हुआ? A और B H में भी होंगे और K में भी होंगे क्योंकि इंटरसेक्शन में है।
क्योंकि ये दोनों एलिमेंट H के हैं तो इनके इन्वर्स भी H में होंगे, इनके इन्वर्स भी K में होंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि A इन्वर्स और B इन्वर्स भी किस में बिलोंग करेंगे, H और K दोनों में बिलोंग करेंगे। तो देखिए A बिलोंग कर रहा है H में, B इन्वर्स बिलोंग कर रहा है H में, तो क्या मैं यहाँ से ये नहीं लिख सकती कि A B इन्वर्स, ये दोनों एलिमेंट H के हैं, ये दोनों एलिमेंट K के हैं, तो इन दोनों को ऑपरेट करवा दीजिए। जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, हम बाइनरी ऑपरेशन को लिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, बट इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है। तो ये जो एलिमेंट बनेगा वो H में भी होगा और K में भी होगा, क्योंकि H और K दोनों सब ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, तो वो ग्रुप है। अब दोनों में है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। और जैसे ही ये एलिमेंट इंटरसेक्शन में आ जाएगा तो ये सेट जो है ये क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा G का। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। आपके पास अगर अब यहाँ पर दो सब ग्रुप की बात की गई है, लेकिन ऐसा मैंने ये जो प्रूफ दिखाया ये दो सब ग्रुप के लिए है। आप इन जनरल इसको मतलब जनरलाइज भी कर सकते हैं। कैसे कि अगर आपके पास दो से ज़्यादा भी सबसेट्स है, सब ग्रुप्स है, H1 H2 H3, ठीक है, ये सब ग्रुप्स है, तो इनके इंटरसेक्शन से जो बनने वाला सब ग्रुप होगा वो भी क्या रहेगा, सब ग्रुप होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, यहाँ पर हमको ये देखना है कि यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स, क्या सब ग्रुप बनता है या नहीं। तो देखिए अगर आपके पास दो सब ग्रुप है H और K, मान लेते ये दो सब ग्रुप है G के, तो हमें ये देखना है कि क्या H यूनियन K सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो इन जनरल H यूनियन K जो है वो सब ग्रुप नहीं बनता। इसका मतलब यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ नॉट अ सब ग्रुप ऑलवेज, ठीक है, किसी केस में बन जाता है लेकिन इन जनरल नहीं बनता। अब इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हम ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। इसके मैं दो सब ग्रुप लेती हूँ। पहला सब ग्रुप ले लेती हूँ कलेक्शन ऑफ 2z हम ले लेते हैं, मतलब इवन इंटीजर का कलेक्शन। और दूसरा आप ले लीजिए सबसेट, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 3z ले लीजिए। तो H ये भी सब ग्रुप बनेगा Z का और 3z भी सब ग्रुप बनेगा। हमने देखा था कि इन जनरल जो nz होंगे, n के मल्टीपल्स, वो सब ग्रुप होंगे Z के, ठीक है। अब इन दोनों का जो आप यूनियन लेंगे, H यूनियन K जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 2 के मल्टीपल्स है, यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स है, तो वो सब के सब कलेक्ट हो जाएंगे, यूनियन ले रहे हैं तो 0 आएगा। 2 के मल्टीपल्स का मतलब प्लस माइनस 2, इसके बाद 3 के मल्टीपल्स का मतलब प्लस माइनस 3, फिर 2 का मल्टीपल 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा जो कि दोनों के केस में आएगा। इस तरीके से इसमें आप एलिमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये बताना है कि क्या ये सब ग्रुप बनेगा या नहीं। तो इजीली आप बता सकते हैं कि ये तो सब ग्रुप नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ पे मैं दो एलिमेंट उठाती हूँ 2 और 3 जो इसके एलिमेंट है, बट जब मैं इनको ऐड करूँगी 2 + 3 तो वो 5 आएगा, जो कि H यूनियन K में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है यहाँ पर, तो ये सब ग्रुप नहीं बनने वाला। तो इससे हमें ये पता चल गया कि यूनियन जो है वो हर बार सब ग्रुप नहीं होता, किसी केस में होता है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है प्रॉपर्टी में, द यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। यहाँ पर क्या लिख दिया, एक सेकेंड इसको पहले हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, द यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। इसका मतलब दो आपके पास सब ग्रुप है H और K G के, और इनका यूनियन सब ग्रुप तभी बनेगा जब इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है कि इफ़ एंड ओनली इफ वन इज़ कंटेन्ड इन अदर। इसका मतलब या तो H K में कंटेन्ड हो, वन इज़ कंटेन्ड इन द अदर सब ग्रुप, या फिर K किस में कंटेन्ड हो जाए, H में। जब H K में कंटेन्ड होगा तो H यूनियन K कितना आ जाएगा, क्योंकि H तो K में कंटेन्ड हो रहा है, तो H यूनियन K कितना आ जाएगा, K। और इस केस में जब K H में कंटेन्ड होगा तो H यूनियन K कितना आ जाएगा, H। और आप जानते हैं K भी सब ग्रुप है, इसका मतलब H यूनियन K एग्जैक्टली K के इक्वल है, तो H यूनियन K इस केस में सब ग्रुप बन गया। यहाँ पर भी H यूनियन K H के इक्वल आ गया, जो कि सब ग्रुप है, इसका मतलब इस केस में भी ये सब ग्रुप बन गया। तो एक ही कंडीशन है कि यूनियन तभी सब ग्रुप बनेगा जब एक दूसरे को कंटेन कर रहा हो, कोई भी एक सेकेंड वाले को कंटेन करे, यही कंडीशन बनती है। इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए, ये अब ऑप्शंस दे सकता है कि यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स इज़ ऑलवेज अ सब ग्रुप, तो हम बोलेंगे नहीं, वो कभी भी सब ग्रुप नहीं बनेगा। अब यहाँ से एक और चीज़ निकल के आती है कि दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप तभी बनेगा जब एक दूसरे को कंटेन करे। तो अब मैंने ना दो प्रॉपर सब ग्रुप ले लिए, ठीक है,
कोई भी दो प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है, तो आप H यूनियन K करें तो वो कभी भी G के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये प्रॉपर है, प्रॉपर का क्या मतलब हुआ कि ये G के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, G से छोटे हैं, ठीक है, ये G से छोटे हैं, ठीक है, ये दोनों। अब ये सब ग्रुप कब बनेगा यूनियन, जब एक दूसरे में कंटेंड हो। तो ये जो है H यूनियन K या तो H के इक्वल आएगा या K के इक्वल आएगा। तो वो G के इक्वल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि H और K दोनों G से छोटे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रॉपर सब ग्रुप्स लेके चल रहे हैं तो उनके यूनियन में आप कभी भी ग्रुप को नहीं लिख पाएंगे। G जो ग्रुप है वो प्रॉपर सब ग्रुप्स के यूनियन में नहीं लिख सकते, दो सब ग्रुप के यूनियन में, तीन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे Q8 अगर लीजिए, क्वाटर्नियन ग्रुप है जिसमें एलिमेंट क्या होते हैं, +-1 +-i +-j एंड +-k। तो यहाँ पर हम तीन सब ग्रुप्स बना सकते हैं, एक में +-1 +-i को लेकर, +-1 एंड +-j को लेकर, यूनियन +-1 +-k। तो ये देखिए तीनों सब ग्रुप जो है वो प्रॉपर है, इसके ये सब ग्रुप्स भी बनते हैं। हम इस ग्रुप को अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर बस आप इतना ही समझिए कि ये तीनों सब ग्रुप्स बनते हैं इसके, और प्रॉपर है क्योंकि ये इससे कम है, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट मिसिंग है Q8 से। ये तीनों के तीनों प्रॉपर सब ग्रुप्स है और इनका अगर यूनियन करें तो Q8 मिल जाएगा। तो आप ग्रुप को तीन प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन में तो लिख सकते हैं, लेकिन दो सब ग्रुप्स के यूनियन में कभी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट हमको कंसेप्ट पढ़ना है कॉम्प्लेक्स का, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जैसे सब ग्रुप में तो क्या होता है, नॉन एम्प्टी सबसेट जो ग्रुप बने वो सब ग्रुप होगा, लेकिन यहाँ पर सिंपली क्या कहा गया है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लीजिए ग्रुप का, वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। मान लेते हैं हम Z3 लेके चलते हैं, जैसे 0 1 2 ये सब ग्रुप होता है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 3। तो इसके अगर कॉम्प्लेक्स बनाने हैं तो कॉम्प्लेक्स में आपको क्या देखना है, सिर्फ कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लीजिए, जैसे ये भी सबसेट है, ये सबसेट हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि ये ग्रुप बन रहा है या नहीं स्ट्रक्चर, आपको सिर्फ नॉन एम्प्टी सबसेट्स लेने हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो आपको बस ये टर्म ध्यान में रखनी है कि इसका क्या मीनिंग है। फिर एक और टर्म आती है स्टेबल कॉम्प्लेक्स। स्टेबल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब है यहाँ पर कि ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, सिर्फ जो ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी है ना उसको ये सेटिस्फाई करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल। तो स्टेबल का मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है कि जैसे ये वाला है 0, तो ये तो ठीक है स्टेबल है, 0 में 0 को ऐड करोगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, 0 ही मिलेगा। क्या 1 को अगर हम लें, इसी में 1 को, क्या ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ये नहीं बनने वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही। 1 में मैं जब 1 ऐड करूँगी अंडर मॉड्यूलो 3 तो ये 2 आएगा, विच डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। इसका मतलब ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे, जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो अ कॉम्प्लेक्स विच सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी, या फिर लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स विच इज़ ग्रुपॉइड, जो क्या हो, ग्रुपॉइड हो, जो क्लोजर प्रॉपर्टी को रखता हो, तो इसको हम कहेंगे स्टेबल कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, एवरी फाइनाइट स्टेबल कॉम्प्लेक्स आर सब ग्रुप्स। अब देखिए आपने सब ग्रुप के लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है, अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है और H जो है वो सबसेट है G का, लेकिन H कैसा सबसेट है, फाइनाइट। तो अगर आप फाइनाइट सबसेट लेके चल रहे हैं तो वो ग्रुप कब बनेगा, वो यानी वो सब ग्रुप कब बनेगा G का, अगर वो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो। तो खाली क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए, आपको इन्वर्स आइडेंटिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आपके फाइनाइट दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फाइनाइट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए फाइनाइट है तो फाइनाइट में आपको क्या दिखाना पड़ेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को, तो वही लिखा है स्टेबल कॉम्प्लेक्स लिख दिया। इसका मतलब नॉन एम्प्टी सेट है और वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनाइट और क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई कर रहा है कोई सेट तो वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये आपको एज अ स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि एवरी फाइनाइट स्टेबल कॉम्प्लेक्स आर सब ग्रुप। अब यहाँ से अगर फाइनाइट हटा दे तो क्या हो जाएगा, एवरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स आर सब ग्रुप। तो ये तो जरूरी नहीं है हर स्टेबल कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेबल कॉम्प्लेक्स में तो सिर्फ आप क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं, बाकी प्रॉपर्टीज को तो चेक ही नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ आइडेंटिटी ना आता हो सकता है वहाँ इन्वर्स मिसिंग हो,
लेकिन जब फाइनाइट का केस होता है तो उसमें क्लोजर दिखा देने से हमने प्रूव किया था कि वहाँ से हम इन्वर्स और आइडेंटिटी को लेके आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैंने ये लिया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। अब देखिए सब ग्रुप जो है बेसिकली वो सेट्स है, ठीक है। सब ग्रुप सबसे पहले सेट है और सब सेट किसके हैं, ग्रुप जी के। अब दो सेट के साथ आप क्या क्या ऑपरेशन ले सकते हैं, इनका यूनियन ले सकते हैं, इनका इंटरसेक्शन ले सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो हमने क्या दिखाया, इंटरसेक्शन इज ऑलवेज अ सब ग्रुप, यूनियन मे और मे नॉट बी अ सब ग्रुप। और एच के जो है ये मुझे देखना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप है वो कब सब ग्रुप होता है या नहीं होता है, या किस कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर यही लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स। तो यहाँ पर मैंने पहली चीज़ जो लिखी है, द प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स इज़ नॉट ऑलवेज अ सब ग्रुप। पहली बात तो ये है कि ये हर बार सब ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। तो पहले हम प्रोडक्ट को समझते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप या टू सेट्स कैसे डिफाइन किया जाता है। तो एच और के जो है वो सब ग्रुप लिए गए हैं ग्रुप जी के। अब प्रोडक्ट जो है वो उसी वे में डिफाइंड होता है जैसे सेट्स का आप प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। कैसे करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब है आपको एच के एलिमेंट और के एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एच के एलिमेंट को पहले रखना है और के एलिमेंट को बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एच बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड दिस के बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट की, ये इस तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ टू सेट डिफाइंड करेंगे। अब ये बोला, अब यहाँ पर ये क्या है, जैसे ही मैं एलिमेंट को प्रोडक्ट करके ये मुझे कोई ना कोई सेट मिलेगा। अब इस सेट को मुझे ये दिखाना है कि ये सब ग्रुप बनता है या नहीं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये सब ग्रुप बनता है नहीं। तो ये हर बार सब ग्रुप नहीं होता है, किस कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखी है कंडीशन फॉर बीइंग अ सब ग्रुप। कब होगा, जब एच के किसके इक्वल हो, के एच के। जब एच के एच के इक्वल आएगा तभी क्या होगा, सब ग्रुप बनेगा। और जब एच के एच के इक्वल होता है ना, इस केस में हम एच एंड के आर कॉल्ड परम्यूटेबल। इसको हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेबल बोलते हैं। जब एच के किसके इक्वल आए, के एच के इक्वल। तो पहले तो हम समझते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए के एच का क्या मतलब है कि पहले आप के एलिमेंट को रखेंगे और फिर एच के एलिमेंट को। जब मैंने एच के को डिफाइन किया तो मैंने बोला है यहाँ पर कि ऑर्डर आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। जो फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट सेट से आएगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से आएगा, फिर इनको आप प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने का मतलब है जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया हो वो आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर के एच का क्या मतलब है, फर्स्ट एलिमेंट के का आएगा और सेकेंड एलिमेंट एच का आएगा, ठीक है। और फिर आपको क्या निकालना है, के एच निकालना है। तो यहाँ पर ये चेक करना है कि ये दोनों सेट्स अगर सेम आ जाते हैं तो फिर एच के क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब ये दोनों सेट कब सेम आएंगे, पहली चीज़ तो है कि अगर ग्रुप अबेलियन दिया हो। अगर ग्रुप अबेलियन है तो हमें पता है कि वहाँ पर एच के निकालो या के एच निकालो सेम रहेगा, तो उस केस में तो आ ही जाएगा। बट क्या ग्रुप जब अबेलियन नहीं है तो उस केस में भी आ सकता है, क्योंकि ये सब ग्रुप्स है, सब ग्रुप कम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एलिमेंट सेम मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ग्रुप जब अबेलियन है उस केस में तो अगर जी अबेलियन है तो और उसके आपको प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप की बात कर रहे हैं तो फिर आप हमेशा बोलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप उस केस में सब ग्रुप रहेगा। बट इन जनरल अगर ग्रुप नॉन अबेलियन है तब उसके लिए ये कंडीशन हो गई कि एच के किसके इक्वल होना चाहिए, के एच के इक्वल। अबेलियन में तो ये होल्ड होगा ही, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि इन दोनों के सेट सेम होने का क्या मतलब है। इन दोनों सेट के सेम होने का मतलब है कि इसका कोई भी मतलब सेट सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि एच के इज़ इक्वल टू के एच, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया कि एच और के जो है वो कम्यूट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये है कि यहाँ का कोई एलिमेंट मैं लूँगी तो वो इस सेट में बिलोंग करेगा। दो सेट सेम होने का क्या मतलब है कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इसमें होगा और इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट एच के में मौजूद होगा। तो मैं ये कहूँगी कि इसका मैंने कोई एलिमेंट उठाया, मान लो H1K1, तो वो इस सेट में मौजूद होगा। इसका मतलब यहाँ का एलिमेंट कैसा दिखता है, यहाँ का एलिमेंट दिखता है कुछ K2H2 जैसा, तो H1K1 किसके इक्वल होगा, K2H2 के जैसा। आप ये नहीं लिख सकते कि H1K1 किसके इक्वल होगा, K1H1। ऑर्डर जरूरी नहीं है कि यहाँ का पहला एलिमेंट यहाँ के भी पहले एलिमेंट से सेम रहे, नहीं, यहाँ का एलिमेंट कहीं किसी भी उसमें आ सकता है, ठीक है, क्योंकि सेट में ऑर्डर तो मैटर नहीं करता जब आप लिखते हैं। तो H1K1 किसके इक्वल होगा, K2H2 के इक्वल, फॉर सम H1H2 बिलोंग्स टू H एंड फॉर K1K2 बिलोंग्स टू K। इस तरीके से आपको देखना है।
अब मैंने इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है। कंसिडर द सिमेट्रिक ग्रुप S3, ये परमुटेशन ग्रुप है ऑन 3 सिम्बल्स, इसमें 6 एलिमेंट होंगे। इसके मैंने 2 सब ग्रुप्स कंसिडर किए हैं। इसका ऑर्डर कितना है 6, तो मैंने एक 2 ऑर्डर का सब ग्रुप कंसिडर किया है और एक और 2 ऑर्डर का सब ग्रुप कंसिडर किया है। इस सब ग्रुप में आइडेंटिटी परमुटेशन आ रहा है और साइकिल आ रही है 1 2। के में आइडेंटिटी परमुटेशन और साइकिल 2 3 आ रही है, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि एच के जो है वो सब ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम एच के निकालेंगे। एच के को कैसे निकालेंगे, तो एच के एलिमेंट को पहले रखना है और फिर के एलिमेंट को पहले रखना है। अब पहले आपको ये चेक करना है कि S3 में ऑपरेशन क्या है, तो कंपोजिशन है, ठीक है। फंक्शन कंपोजिशन, या फिर मैं कहूँ कि परमुटेशन का कंपोजिशन लेना है आपको, ठीक है। तो वो ऑपरेशन लगेगा जब आप एच के एलिमेंट को के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आइडेंटिटी परमुटेशन को आइडेंटिटी के साथ लेंगे तो आइडेंटिटी ही मिलेगा, तो ये फर्स्ट एलिमेंट ये आ जाएगा। जब आप आइडेंटिटी परमुटेशन को इस साइकिल से मल्टीप्लाई करेंगे, कंपोजिशन लेंगे, तो हमें पता है आइडेंटिटी के साथ किसी को भी रखे वो एलिमेंट ही मिलेगा, तो वो एलिमेंट रिपीट हो जाएगा। फिर 1 2 साइकिल को जब इस आइडेंटिटी से करेंगे तो फिर से 1 2, फिर होगा 1 2 साइकिल को जब आप 2 3 से लेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 2 साइकिल को 2 3 से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या साइकिल बनेगी, तो हम इस तरीके से कंपोजिशन में क्या होता है, ये मान लो F है और फिर G है, तो पहले आप G को यूज़ करते हैं फिर F को, यही कंपोजिशन का नियम है। FOGX, अगर X की इमेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, F ऑफ G ऑफ X, पहले G आप ऑपरेट करेंगे फिर F ऑपरेट करेंगे। तो अब मुझे यहाँ पर देखना है, तो इन दोनों का कंपोजिशन लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 की इमेज 3 और इसमें अब देखिए 3 की इमेज 3, अगर 3 मिसिंग है इसका मतलब 3 की इमेज 3, तो 2 की इमेज क्या आ गई 3। अब यहाँ पर 3 की इमेज कितनी आ रही है 2, इस केस में 2 की इमेज कितनी है 1, इसका मतलब 3 की इमेज 1। अब यहाँ पर 1 की इमेज 1 यहाँ पर मिसिंग है, इसका मतलब 1 1 पे मैप कर रहा होगा, तो 1 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2, इसका मतलब 1 की इमेज 2, तो साइकिल ये क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको इन दोनों का कंपोजिशन कितना मिलेगा 2 3 1। तो यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक ये लिख दिया है, तो यहाँ पर इसको कर दीजिए 2 3 1। अब लेना है हमको KH, तो जब KH को निकालेंगे तो पहले आइडेंटिटी परमुटेशन को 1 के साथ लेंगे तो आइडेंटिटी परमुटेशन, 2 3 साइकिल को आइडेंटिटी के साथ लेंगे तो 2 3, फिर आइडेंटिटी परमुटेशन को 1 2 साइकिल के साथ लेंगे तो ये साइकिल, फिर आपको लेना है 2 3 इंटू 1 2, तो इस बार 2 3 पहले रखना है और फिर 1 2 को रखना है। तो अब मुझे बताइए 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, तो 1 की इमेज क्या आ गई 3, 3 की इमेज 3 क्योंकि 3 यहाँ मिसिंग है, और 3 की इमेज 2, तो 3 की इमेज क्या आ गई 2, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, तो 2 की इमेज कितनी आ गई 1, साइकिल क्लोज। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1 3 2, इसका मतलब ये। अब आप इनको चेक करिए कि क्या ये दोनों सेट सेम है, पहला एलिमेंट सेम है, सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है, लेकिन फोर्थ डिफरेंट है। फोर्थ इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर 2 की इमेज 3 आ रही है, यहाँ पर 2 की इमेज 1 है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है, एच के एच के इक्वल नहीं है, इसका मतलब एच के जो है वो S3 का सब ग्रुप नहीं बनेगा। इस तरीके से देखना है। और वैसे भी आप देख सकते थे क्योंकि S3 का ऑर्डर कितना है, S3 का ऑर्डर है 6, तो इसके सब ग्रुप का जो भी ऑर्डर होगा वो इसका डिवाइज़र होगा लैग्रांज थ्योरम को यूज़ करके, ठीक है। इसका मतलब HK का ऑर्डर जो है सब ग्रुप तभी बनेगा, इसके सब ग्रुप का ऑर्डर क्या क्या है पॉसिबल 1 2 3 और 6, लेकिन इस HK का ऑर्डर क्या है, HK में एलिमेंट कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, ऑर्डर ऑफ HK जो है वो तो कितना है 4, विच डज़ नॉट डिवाइड 6, तो इस ऑर्डर का तो सब ग्रुप एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन हमको इस कंसेप्ट को ढंग से समझना था, इसलिए मैं HK और KH को निकाल के फिर आपको दिखाया कि इसका मतलब क्या हो गया, HK और KH इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे H एंड K आर नॉट परम्यूटेबल। अगर ये परम्यूटेबल नहीं है तो फिर ये सब ग्रुप नहीं बन सकता। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम कुछ और सब ग्रुप्स के एग्जाम्पल और इस पे बेस्ड कंसेप्ट को लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।